अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे? एक्सपाथ, है ना? हाँ सर। और पूरा कुछ अच्छा ठीक है, ये सब साइट है। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे किसके बारे में? हाँ, एक्सपाथ तो बात कर रहे थे। एक कंटेन्स और एक स्टार्ट हाइफन विथ। एक स्पेलिंग गलत है, स्टार्ट्स हाइफन विथ। एक्सपाथ में इन दो सिंटैक्सेस की हम लोग बात कर रहे थे। ज़रा पहले यही ओपन कर लेते हैं। और जैसे अच्छा, सब लोग ये ज़रा देखो। आ गए हम लोग, मान लो कहाँ? लीड्स पे। अच्छा, यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है इसी पे। क्या लिखा हुआ है? शोइंग रिकॉर्ड्स 1-18 ऑफ 18। तो रास्ता क्या है? इसे राइट क्लिक किया जाए और क्या किया जाए? इंस्पेक्ट किया जाए। जब हम इसको दिख रहा है सबको ना? जब हम इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये दिख रहा है। अब इसका अगर एक्सपाथ लिखना हो तो जनरली क्या यूज कर सकते हैं? इसका टाइप क्या है? टीडी है। एट्रीब्यूट में क्या है? विड्थ है, जो कि 25% है। और हमें इस पे भरोसा नहीं है, बहुतों का विड्थ हो सकता है कितना होगा? 25% होगा। क्लास क्या है? स्मॉल है। वैसे ट्राई करके भी देख सकते हो, विड्थ डाल के दिख जाएगा तुमको। अगर हम ऐसे डाल दें /TD @ क्या था, विड्थ इक्वल्स टू 25%, लगा था कि नहीं? हाँ लगा था। तो कितने आ रहे हैं पेज? चार लोगों की विड्थ क्या है? 25% है। जबकि हमें इसको यूज आइडेंटिफाई करना है, ये वाला जो है। और क्या है इसके पास? क्लास है। क्लास क्या है? स्मॉल। विड्थ तो लग रहा है काम का नहीं है, तो क्या यूज करके देखें? क्लास। और जब क्लास यूज किया 1/24, मतलब पेज पे 24 ऐसे हैं जिनकी क्लास क्या है? स्मॉल है ना? इसके बाद क्या है? एक एट्रीब्यूट है स्टाइल। हमें इस पे भी भरोसा नहीं है। तुम देखोगे स्टाइल भी बहुतों से क्या हो रही हो? मैच कर रही हो। अक्सर देखो काम की यही सब होती हैं, नेम, क्लास, आईडी, टाइटल। अक्सर यही ये जो होती है, विड्थ, लेंथ, हैं, स्टाइल, इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हम लोग। अक्सर भरोसा करते हैं किसके ऊपर? नेम एट्रीब्यूट है, क्लास है, और आईडी है, टाइटल है ना? अब अच्छा, यहाँ तो और लेकिन एक चीज दिख रही है, क्या? एक मिनट, कहाँ गया हमारा?
ये शोइंग रिकॉर्ड्स है ना, ये तो इसके पास कोई एट्रीब्यूट काम का नहीं है, लेकिन एक चीज हमको दिख रही है, क्या? इनर टेक्स्ट। तो चलो इनर टेक्स्ट यूज करने। यार ये तो बहुत बड़ा है ना? देखने में छोटा लग रहा है, देख रहे हो ना? एक मिनट, ये क्या आ रहा है? इधर देखो, देखने में क्या लग रहा है? एक मिनट, इसकी अच्छे से सब लोग प्रैक्टिस करो। ये यही है ना? देखने में तो इतना ही लग रहा है, लेकिन क्लिक करो तो जाने क्या दिखा रहा है। चलो तब भी भरोसा करते हैं, इसे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। ये इनर टेक्स्ट है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्लास का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। किसका यूज़ करेंगे? इनर टेक्स्ट। जब इनर टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू क्या आ रहा है? 0 ऑफ 0। जी हमने कॉपी करके पेस्ट किया, क्या आ रहा है? 0 ऑफ 0। तो पहले तो सब लोग हमेशा लाइफ टाइम के लिए इस बात को याद करना, हमेशा के लिए, क्या? कि जब भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, करने के लिए उसके या तो एट्रीब्यूट का या तो इनर टेक्स्ट का किसी न किसी का क्या करोगे? यूज करोगे ना। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना, पहले अक्षर के पहले के स्पेस यूज नहीं करने। पहला अक्षर इसमें कौन है इनर टेक्स्ट का? बताओ। एस ना। उसके पहले कुछ स्पेस जैसा दिख रहा है ना, और देखो कितना धोखा दे रहा है। दिखने में 1 2 दिख रहा है, क्लिक कर दो तो पता नहीं क्या हो रहा है, मजे का हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए पहले तो ये दिमाग में ही बैठा लो, कोई भी एट्रीब्यूट यूज करोगे या कोई भी इनर टेक्स्ट यूज कुछ भी यूज करोगे, अगर किसी एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट की वैल्यू में स्पेस है, कहाँ की स्पेस की बात कर रहे हैं? बीच के स्पेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले अक्षर से पहले और आखिरी अक्षर के बाद। आखिरी अक्षर कौन है? यही 18 ना। तो 18 के बाद भी इसमें स्पेसेस हैं, देखो, देख रहे हो? देखो ऐसे क्लिक करो तो दिख रहा है ना, यहाँ भी हैं। और फिर जब 18 क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, इसके बाद भी स्पेसेस हैं। तो याद रखो हमेशा इस बात को, हमेशा, कि पहले लेटर से पहले के स्पेसेस और आखिरी लेटर के बाद के स्पेसेस हमें यूज नहीं करने हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ना। भाई कैसे करें? ये तो ढूंढ रहा है जिसका टैग TD हो और टेक्स्ट में क्या हो? शोइंग रिकॉर्ड्स 1-18 ऑफ 18 हो। जबकि पेज पे तो ऐसा कोई नहीं है ना, जो पेज पे है उसके पास कुछ फालतू के स्पेस पहले हैं और फालतू के स्पेस बाद में। लेकिन ये बताओ, ये वर्ड तो है ना, ये वर्ड तो है ना। अब इसी की वजह से एक्स पाथ में दिया गया एक चीज जिसका नाम क्या है? कंटेन्स। अगर तुम्हें लगता है कि कभी एक्स पाथ देने के टाइम पे, जैसे एक्स पाथ तो ज्यादा था ना, तुम दे रहे हो क्या? कम ना। तो तुमको अगर लगता है इतना ही एक्स पाथ दे के आइडेंटिफाई कराना है तुमको, पूरा यूज करना नहीं है, तब तुम यूज करोगे किसका? देखो ध्यान से, कंटेन्स का। और कंटेन्स भी एक क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। क्या लिखोगे? कंटेन्स ब्रैकेट, या एक काम करते हैं, तुमको ऐसे दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे लिखते हैं इसको। अभी एक इंटरव्यू चल रहा था, सेम इसी का यूज हुआ, कंटेन्स का। क्या लिखना है? कंटेन्स, फिर क्या लगाना है? अरे एस कहाँ से बड़ा लग गया? हाँ, कंटेन्स ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या यूज कर रहे हो? इनर टेक्स्ट से पहचानने वाले हो ना, तो लिखो क्या? टेक्स्ट, और क्या लगाओगे? कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू 1/2 आया भाई, फालतू नहीं आया है। ऊपर भी लिखा हुआ है शोइंग रिकॉर्ड्स 1/18, और नीचे भी लिखा हुआ है क्या? इसलिए आया। लेकिन जो पहले आ रहा था क्या 24 या कुछ ऐसा तो नहीं आया। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये देखो सबसे बड़ी चीज, मान लो 2 पेज पे 2 हैं तो 2 तो आएंगे ही ना।
पेज पे दो ऐसे हैं जिनके टेक्स्ट में क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स पाथ में एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, कंटेन्स। बड़ा सही फंक्शन है। कई बार क्या होता है कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही है। जैसे मान लो यही है, स्पेस पे काम नहीं कर रहा था ना, चलो चेक एक एग्जांपल और देखते हैं। ये आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था, लेकिन तब सब लोग आए नहीं थे ना। जैसे तुमको एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या है भाई, प्लस बटन है, इसे राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। बताओ इसमें हमारा प्लान है क्या यूज करने का, टाइटल। क्या यूज करना है हमें, टाइटल। और टाइटल की वैल्यू क्या है, अगर हम सिंपल एक्स पाथ लिखें तो क्या लिख देंगे बताओ, देख लो वैल्यू क्या है, टाइटल की वैल्यू क्या है, क्रिएट स्पेस लीड डॉट डॉट डॉट। एक्स पाथ लिखना जानते हो, लेकिन मान लो इस एप्लीकेशन में इसका ऐसा बिहेवियर है, ध्यान देना इस पे, इस एप्लीकेशन में ऐसा है, जब जब तुम इस पेज पे पहुंचते हो और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तो टाइटल की वैल्यू हर बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज मतलब वैल्यू कभी हो जाती है क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, कभी हो जाती है क्रिएट लीड डॉट, कभी हो जाती है क्रिएट लीड, कभी हो जाती है, कभी हो जाती है ऐसे। तो अब तुम क्या देख रहे हो, उस टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक एप्लीकेशन है जिसमें एक एलिमेंट है, उसको पहचानना है, उसके पास टाइटल एट्रीब्यूट है, तुम सोच रहे हो चलो एक्स पाथ लिखें, लेकिन जब तुम उस एप्लीकेशन को बार बार चेक कर रहे हो तो पा रहे हो कभी वैल्यू आ रही है क्या, क्रिएट लीड 3 डॉट, कभी आ रही है क्रिएट लीड 1 डॉट, कभी आ रही है क्रिएट लीड, कभी आ रही है क्रिएट लीड 7 डॉट, कभी आ रही है क्रिएट लीड 8 डॉट। तो तुमको देखे ध्यान से तो समझ में आया कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जनरली ये बताया गया है कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर कभी आपके साथ, लेकिन तब भी हमको, लेकिन हाँ इसमें देखो एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है कि नहीं, लेकिन तुम्हें इसमें एक चीज दिख रही होगी कि हर बार क्रिएट लीड वर्ड जरूर आ रहा है। बस यही डॉट कभी कम हो जाते हैं और कभी ज्यादा या खत्म, लेकिन क्रिएट लीड वर्ड हमेशा रहता। तब अब अगर हम इसका एक्स पाथ लिखें तो हम क्या लिखेंगे, डबल स्लैश, कहाँ है टैग, क्या है इसका img, तो लिखेंगे क्या img। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं @ टाइटल इक्वल टू, अगर ऐसे लिखते तो क्या होगा, जब 3 डॉट आएगा तब तो पहचानेगा, जब 1 डॉट आएगा या 1 भी नहीं आएगा या 7 आएंगे या 8 आएंगे या 5 आएंगे तब ये पहचानेगा नहीं। तुम्हें पता है कि क्रिएट लीड वर्ड हर बार आता है, बस यही नंबर ऑफ डॉट्स क्या होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। तब अब यही तुम क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, तुम लिखोगे सबसे पहले क्या, कंटेन्स, क्या लिखोगे, कंटेन्स, लगाओगे क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्या, कौन सा एट्रीब्यूट था, टाइटल ना, @ टाइटल इक्वल, हाँ सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना है, याद रखना क्या लगाना है, कॉमा, और सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, और वैल्यू क्या है, कितना पार्ट फिक्स है, इतना तो हर बार आ रहा है ना यार, इतना, ये एक्स पाथ, ये एक्स पाथ कैसे काम करता है, लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कैसे काम करता है। पहले ये ढूंढेगा किसका टैग क्या है, img है, फिर ये ढूंढेगा किसके टाइटल में क्रिएट लीड लिखा है, 5 ठो डॉट है कि 15 ठो डॉट है कि पहले डॉट है कि बाद में डॉट है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। और देख रहे हो सेम सब कुछ वही है, बस कंटेन्स लगाया, उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा जो यूज करना है, एट्रीब्यूट का नाम लिखा इसलिए क्या लिखा,
@टेस्ट। ध्यान दे से देखो, कंटेंस यहाँ भी तो यूज किया था। यहाँ क्या चाहते थे हम, चॉइस, हाँ इनर टेक्स्ट यूज कर रहे थे लेकिन स्पेसेस को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा हमें पूरा नहीं यूज करना है, क्या करना है, उसका थोड़ा सा हिस्सा यूज करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंटेंस का यूज किया, टेक्स्ट कॉमा शोइंग रिकॉर्ड्स 1-18 ऑफ 18। और देखो कंटेंस ये यहाँ पे देखो नहीं लगाया क्योंकि इनर टेक्स्ट के साथ नहीं लगता। जरा देखो काम कर रहा है कि नहीं। सोचो असली में तो 3 डॉट है ना, है कि नहीं 3 डॉट, लेकिन फिर भी देखो कंट्रोल F पहचान गया कि नहीं पहचान गया। मतलब किसी एट्रीब्यूट की पूरी वैल्यू देना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कभी महसूस हो कि एट्रीब्यूट की वैल्यू का कुछ पार्ट चेंज हो रहा है और कुछ पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो जो पार्ट नहीं चेंज हो रहा है, जो पार्ट क्या है फिक्स है, उसको यूज कर लो और साथ में किसका यूज कर लो, कंटेंस। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, मान लो हम इस लीड पे पहुंचते हैं, चलो कहाँ पहुंच जाएंगे, लीड पेज पे, ये सॉरी क्रिएट लीड पेज पे। चलो एक नया लीड बनाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, एक शेयर एक कॉपी हटा दो आराम से, ठीक। ये देखो यहाँ क्या क्या फिलअप करना है भाई, भरे तुम लोग तो यूज किए हो इसको खूब। लास्ट नेम रख देते हैं, सपोज करो कुछ भी रख देते हैं, XYZ। कंपनी का नाम रख देते हैं क्या, मान लो SCL, और इसे कर देते हैं क्या, सेव। आ गया। अब बताओ यहाँ लिख के आ रहा है क्या, LEA 39 XYZ लीड इंफॉर्मेशन। मान लो तुमसे कोई कहे कि इसी को आइडेंटिफाई करना है, इसी का टेक्स्ट निकालना, तो भैया पहले XPath निकालोगे तभी कुछ करोगे ना। इनर टेक्स्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, गेट टेक्स्ट ना। तो जरा इसको भी क्या करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, चलो इंस्पेक्ट करते हैं। ये अरे लो यार, ये आ गया, क्या शुरू हुआ है भाई, देखो इसके पास क्या है, एक तो क्लास है, हमें क्लास पे बहुत भरोसा नहीं है, हो सकता है बहुतों की क्लास क्या होगी, सेम हो। और क्या है इसके पास, इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट की वैल्यू दिख रही है, स्पैन पे शुरू हुआ, क्या लिखे फिर कंट्रोल F और लिखे क्या /स्पैन, और इनर टेक्स्ट यूज करना है तो क्या भाई, टेक्स्ट इक्वल्स टू, आ गया ना 1/1, बढ़िया है। लेकिन हमें ये बताओ यार तुम लोग कि अभी तो बढ़िया है, लेकिन दूसरा आदमी अगर एक नया लीड क्रिएट करेंगे, उसका नाम कुछ और होगा, तो यहाँ कुछ और लिख के आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और ये अभी आया है LEA 39, अगला लीड बनाओगे तो LEA क्या आएगा, 40 आएगा ना, 41 आएगा ना। तो ये XPath हर बार काम नहीं करेगा, अभी काम कर रहा है। अभी एक काम करो, यही XPath कॉपी करके पेस्ट कर लो, ऑटोमेशन कर लो इससे। इसके बाद नया लीड बनाओगे, नया नाम डालोगे कि नहीं डालोगे, नया नाम डालोगे, नया नंबर आएगा, तो बताओ ये XPath काम करेगा, ये तो ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसके इनर टेक्स्ट में क्या आ रहा है। अभी तुम्हें देखो, अभी हम यहां जाएं, प्लस बटन पे क्या करें, क्लिक करें, एक नया बना दे, एक नया लीड बना दे। चलो यहाँ लिख दिए यादव, कंपनी का नाम NST, मान लो फर्स्ट नेम नाम लिख दिए क्या, राहुल, और अब इसको सेव करो। नया लीड बन गया कि नहीं,
बताओ उस नए वाले एलिमेंट जो अब नया आएगा उसके लिए एक्स पाथ काम करेगा? तो कहाँ गया है? ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब आ रहा है ये 40 यादव राहुल हाइफन लीड इंफॉर्मेशन। अब तुमको ये दिख रहा है कि सर इस एट्रीब्यूट के इनर टेक्स्ट की वैल्यू तो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन हेलो हाँ बोलो पास में किसका? ठीक है बोलो भाई। देखो सबको दिख रहा है ये, तो ये बार बार तुम कहोगे सर ये इनर टेक्स्ट यूज करने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन एक समझदार आदमी इसमें कुछ पैटर्न पकड़ लेगा। एक पैटर्न ये पकड़ लेगा यार, चाहे जिसका भी आए, लीड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ हर बार आता है। हाइफन स्पेस लीड इंफॉर्मेशन, ये वाला हिस्सा क्या रहता है? सेम है कि नहीं? समझदार आदमी ये एक्स पाथ लिखेगा ही नहीं। समझदार आदमी इसका एक्स पाथ ऐसे बनाएगा। देखो ये था ना, ये था ना, ऐसे नहीं लिखेगा। क्या करेगा? क्या ही लिखेगा? पहले कंटेन्स और फिर एक ब्रैकेट ऐसे, और जितना इतना हिस्सा फिक्स है ना, हर बार आ रहा है, हाइफन लीड इंफॉर्मेशन, इतना ही लिखे कि नहीं लिखे हम? और अब जरा ये एक्स पाथ ट्राई मारो। ये इक्वल हटा के, अच्छा ये इक्वल नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कॉमा। अब ये जरा एक्स पाथ क्या करो, कॉपी करके पेस्ट मारो। बोलो आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? जबकि हमने पूरी इंफॉर्मेशन यूज नहीं की। अरे यार हमारे ख्याल से तो इतने से भी क्योंकि पेज में जिसका टैग हो स्पैन और इनर टेक्स्ट में हो हाइफन स्पेस लीड, ऐसा पेज पे दूसरा कोई नहीं है। कंटेन्स का मतलब है, देखो जब तुम नॉर्मल जैसे, अच्छा एक तो ये एक्स पाथ है, एक सेकंड, देखो इस एक्स पाथ में क्या है? देखो इस एक्स पाथ में इक्वल लिखा है ना, यहां पे क्या है? सॉरी, इस एक्स पाथ में क्या है? लिखते हैं, ये देखो ये एक्स पाथ दिख रहा है कि नहीं? यहां पे क्या मतलब है कि टेक्स्ट में एग्जैक्टली यही होना चाहिए, न कुछ दाहिने न बाएं न कम न ज्यादा, ये इसलिए देखो बराबर है। जबकि यहाँ क्या है? कंटेन्स, जिसका कहने का मतलब है टेक्स्ट में इतना होना चाहिए, और क्या आगे है पीछे है इससे मतलब नहीं। यही क्या है? कंटेन्स बहुत यूज होता है ना। इसकी हेल्प से हम लोग बहुत से एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी इंफॉर्म, जैसे अब देखो, अच्छा और कोई तरीका और अच्छा बताओ क्या दिख रहा है इसमें? LEA 40 मतलब इतना वर्ड फिक्स है कि नहीं है? LEA वर्ड, तो ये भी लिख सकते थे यार, क्या टेक्स्ट और लिख दिए क्या LE। बताओ आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब देख रहे हो एक मिनट, मतलब एक ही एलिमेंट को पहचानने के लिए ये तीनों एक्स पाथ क्या है? सही है। ध्यान से देखो, जबकि इस एट्रीब्यूट की, इस इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बावजूद इसके ये हर बार इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। और देखो एक तरीके से नहीं बताया, कितने तरीके से? क्यों? क्योंकि हमको ये दिखा कि लीड इंफॉर्मेशन भी हमेशा आता है, या हाइफन लीड भी हमेशा आता है, या ये वर्ड भी हमेशा आता है। और याद रखना ये कंटेन्स है ना, जैसे कंटेन्स होता है वैसे ही एक और होता है। अच्छा एक चीज याद रखना, कंटेन्स क्या है? कंटेन्स याद रखना, इसको बोलते क्या है हम लोग? इसको बोलते हैं ये एक्स पाथ का एक क्या है?
फंक्शन। फंक्शन मतलब जानते हो मेथड, जैसे यार जैसे मेथड होते हैं वैसे ही फंक्शन। तभी तो देखो मेथड में भी आगे क्या होता है, ब्रैकेट लगता है कि नहीं लगता। यहाँ भी देखो क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। मेथड में भी क्या होते हैं, पैरामीटर। यहाँ भी क्या है, पैरामीटर। और मेथड में पैरामीटर 2-3 पैरामीटर देते हो तो कैसे अलग करते हो, कॉमा से ना। सेम वही यहाँ भी, जैसे तुम्हारा कंटेन्स है वैसे ही एक कौन है, स्टार्ट्स। स्टार्ट्स विद का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर हम इसी को लिखें यहाँ पे, ये कैसे काम करता है देखो। यहाँ कंटेन्स की जगह क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट्स हाइफन। ये एक्स बात देखे काम करता है, नहीं काम कर रहा है ना। 1/1 नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने लिखा है क्या, स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद का क्या मतलब होता है, स्टार्ट्स विद का मतलब होता है कि जो तुम लिख रहे हो, जैसे हमने यहाँ वैल्यू दी, टेक्स्ट की वैल्यू क्या दी है, एलईए ना। इसका कहने का मतलब है कि उस स्पैन का इनर टेक्स्ट एलईए से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। स्टार्ट किससे हो रहा है, ये ब्रैकेट से ना। पहले क्या है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर स्पेस है ना। लेकिन अच्छा इतना वर्ड दे दे, काम कर रहा है कि नहीं, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। देखो अंतर क्या है, अंतर यही है कि दोनों कंटेन्स और स्टार्ट्स विद दोनों किसी एलिमेंट को पहचान सकते हैं बिना पूरी एट्रीब्यूट या बिना इनर टेक्स्ट की पूरी वैल्यू दिए हुए। लेकिन कंटेन्स कहता है कि हम, आप बता दो हमें, हम ये इस तरह सर्च करता है, वो ढूंढेगा कि टेक्स्ट में ये लिए आ रहा है कि नहीं। और इनर ये स्टार्ट्स विद कैसे ढूंढता है, स्टार्ट्स विद ढूंढता है, ये तो सॉरी, स्टार्ट विद ढूंढता है कि उस इनर टेक्स्ट में स्टार्टिंग में ये आ रहा है ये या नहीं। मान लो यही स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ये लिए बीच में आ रहा हो तो कंटेन्स वाला तो उसको पहचान लेगा, लेकिन स्टार्ट्स विद वाला कहेगा ना भाई, हमें उसी को पहचानना है जिसके इनर टेक्स्ट के स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस के लिए आ रहा है। अगर किसी के बीच में आ रहा है, किसी के अंतिम में आ रहा है, तो उसे पहचानेगा नहीं। क्लियर है ये। तो ये है क्या आपका स्टार्ट्स विद। और तब ऐसे एक होता है और कौन सा, एंड्स विद। क्या होता है, एंड्स विद। तो लेकिन एंड्स विद एक्स पाथ में सपोर्ट नहीं करता। तो पहले एक्स पाथ जानते थे ना तुम लोग, बेसिक सिंटैक्स, इनर टेक्स्ट, इंडेक्सिंग। अब दो चीज और जानते हो, क्या, कंटेन्स और स्टार्ट्स विद। बड़े काम के हैं। एक इंटरव्यू में हमेशा सवाल पूछते हैं कि डायनेमिक एलिमेंट को कैसे पहचानो। तो पहले तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि सर डायनेमिक एलिमेंट होता क्या है। वो एलिमेंट जिसकी इंफॉर्मेशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायनेमिक का मतलब यही होता है ना, जो बार बार क्या हो रहा हो, चेंज। जैसे ये डायनेमिक एलिमेंट है ये, क्योंकि यहां तुम देख रहे हो ना, इस एलिमेंट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां कौन हेल्प किया, अगर हम सीधे जैसे पहले पुराना एक्स पाथ लिखते थे वैसे हम जिंदगी में इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन हमने दिमाग लगाया, हमने देखा अच्छा यही है क्या, हमने ये तब ध्यान दिया क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या है, फिक्स। तो जितना हिस्सा फिक्स है, जैसे हमें पता चला कि लीड इंफॉर्मेशन हमेशा आता है, ये लिए वर्ड हमेशा आता है, तो उसका यूज किया। और जो हिस्सा बार बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, उसका छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए यूज करना पड़ा किसका, या तो कंटेन्स का या तो स्टार्ट्स विद का। लेकिन दोनों का मतलब अलग है। कंटेन्स का मतलब वो ढूंढेगा, बस उसके अंदर वो मिलना चाहिए, शुरू में मिले, अंतिम में मिले, बीच में मिले, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जैसे देखो, ये देखो स्टार्ट्स विद का है कि ये शुरू में मिलना चाहिए। कंटेन्स का मतलब कहीं भी। जैसे अब देखो स्टार्ट्स विद पे ये काम नहीं कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो ढूंढ रहा है कि स्टार्टिंग में ये लिए होना चाहिए, जबकि स्टार्टिंग में क्या है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्पेस, तब ये लिए है ना। लेकिन अगर यही हम क्या लिख दें, काम कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये ढूंढता है कि ये लिए होना चाहिए, शुरू में हो, बीच में हो, अंतिम में हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतनी बात। यस सर। तो ये बड़े, तो ये इंटरव्यू पूछते हैं, ये सवाल पूछो, किसी से भी पूछोगे ये पूछते हैं, डायनेमिक एलिमेंट को कैसे हैंडल करोगे।
कई तरीके होते हैं, उनमें से ये दो तरीके ये भी हैं। कौन? कंटेन्स का यूज का। डायनेमिक एलिमेंट वही है जिसके या तो एट्रीब्यूट या तो इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तब वहां पैटर्न पकड़ो, चेंज तो हो रहा है, लेकिन कितना हिस्सा? ऐसा तो नहीं कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा चेंज नहीं हो रहा, जैसे तुम्हारे केस में। अच्छा, बहुत जगह ऐसे ही मिलेंगी जहां सब कुछ ही चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट इंडिया, तो कभी इंडिया लिख के आता है, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी कुछ, तो वहां तो कुछ पैटर्न नहीं है ना, सिर्फ लिख के आता है क्या, इंडिया। कभी कभी पाकिस्तान, कभी कभी नेपाल, कभी कभी श्रीलंका, कभी यूनाइटेड स्टेट्स, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हर बार कुछ इसमें पैटर्न नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो वहां कंटेन्स और स्टार्ट्स विद का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब कभी ऐसा मिलेगा कि एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है, तो उस फिक्स वाले का यूज करो। और उसके लिए तुम्हारी हेल्प करेंगे कौन? कंटेन्स और स्टार्ट्स विद, और एंड्स विद नहीं होता। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? अच्छा, एक काम करते हैं और जरा अच्छा, मान लो यहाँ क्या लिख के आ रहा है यार, यहाँ क्या लिख के आ रहा है, फिल्टर्स, ये आ रहा है ना, टैग क्या है, फॉन्ट है, साइज क्या है, 2 है, और फिर क्या, इनर टेक्स्ट क्या है, फिल्टर्स। दिख रहा है सबको? तो एक्स बार लिख लोगे, बहुत तरीका है। एक तरीका क्या अपना सकते हो, कंट्रोल F / फॉन्ट, और साइज क्या थी, @size = आ गया। बढ़िया है ना? तो आसान था। लेकिन मान लो साइज बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 1 है, कभी 5 है, कभी 7 है, तब साइज का यूज करोगे। इसमें तो कोई पैटर्न भी नहीं है, और तब तुम कहोगे सर क्या यूज कर लेंगे हम, इनर टेक्स्ट का। किसका? ये इनर टेक्स्ट का, जिसका टैग क्या है, फिल्टर्स, सॉरी, जिसका टेक्स्ट क्या है, फिल्टर्स है। लेकिन मान लो इनर टेक्स्ट भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इनर टेक्स्ट भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब तो इसको यूज नहीं करोगे ना। अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और देखो ये क्या जगह ऐसे ही, जैसे ये देखो, ये बताओ, ये एलिमेंट है कि नहीं, टैग क्या है, बी है, इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च बार। लेकिन मान लो, और एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट है ही नहीं यार, एट्रीब्यूट शुरू में तो रहता है, एट्रीब्यूट है ही नहीं, सिर्फ क्या है, इनर टेक्स्ट। और लेकिन दिक्कत ये है, इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ भी आ रहा है। कभी सर्च बार आ रहा है, कभी XYZ आ रहा है, कभी ABCD आ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बताओ क्या इनर टेक्स्ट का यूज करोगे? तब इसके पास ले दे के बचा क्या, सिर्फ इसका टैग। अगर कंट्रोल F करें, / क्या लिखें, B लिखें, तो कितने आ रहे हैं, 1/8 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 1/8 आ रहा है। जबकि तुम्हें यही है ना। या एक एग्जांपल और देखो, कई जगह देखो, जैसे एक मिनट, ये क्या लिखा है भाई, सर्च लिखा है ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। अब बताओ इसका बताओ क्या है, क्लास क्या है, मॉड्यूल। मान लो क्लास बार बार चेंज हो रहा है, तो क्लास यूज करोगे, नहीं करोगे। इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च, ये भी बार बार चेंज हो रहा है, तो यूज करोगे, नहीं करोगे, है ना।
लेकिन ये बताओ तो मतलब कई बार तुम, मेरा कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे साथ कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें किसी एलिमेंट पे काम करना है बट उसके पास एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, या जो होंगे वो बार बार क्या होंगे, बदल रहे होंगे। यहाँ आके देखते हैं, जैसे चलो यहाँ क्या लिखा है, कई एप्लीकेशन देखते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ब्रांड्स, टैग क्या है, H2 और ब्रांड्स, है ना। अब लेकिन बड़ी दिक्कत यही है कि ये ब्रांड्स बार बार क्या है, चेंज हो रहा है। मतलब कभी कभी ब्रांड्स लिखा हुआ आता है, कभी कभी कंपनी लिखा आता है, कभी कभी कुछ लिखा हुआ आता है। तब क्या करें बताओ भाई। देखो इसके पास क्या है, टैग है और क्या है, इनर टेक्स्ट है, और एट्रीब्यूट तो है नहीं, कैसे पहचानोगे, डबल स्लैश टैग से देखो कितने आ रहे हैं, 72 पेज पे ऐसे 72 हैं जिनका टैग क्या है, H2। हमें किसको पहचानना है भाई, ये ब्रांड्स को ना। तो ये देख के लग रहा होगा सर H2 है, कहाँ गया, यही है ना, इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्रांड्स है, तो क्या लिख दें, =, और क्या लिख दें, हो गया ना। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं, बार बार ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी ब्रांड्स लिखा आ रहा है, कभी कंपनी लिखा आ रहा है, कभी XYZ लिखा आ रहा है, कभी ABCD लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको आइडेंटिफाई करना है। मेरा कहने का यही मतलब है। अब सोचो क्या करोगे, तुम्हारे पास दो ही तो चीज है इसके लिए, क्या, एक टैग और दूसरा इनर टेक्स्ट, दो का यूज करके पहचान तो लिए, लेकिन दिक्कत ये है इस एप्लीकेशन में बार बार इसका टेक्स्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी ब्रांड्स लिखा आता है, कभी कंपनी लिखा आता है, कभी मान लो कभी यहाँ लिख के आता है, मान लो रिलायंस लिख के आता है, कभी XYZ, कभी सैमसंग, मतलब बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब क्या करें, दिक्कत में आ गए कि नहीं आ गए तो ऐसा कई बार होता है कि किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है बट उसके पास जो एट्रीब्यूट हैं या तो है नहीं, और या हैं भी तो बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और चेंज होने में भी कोई पैटर्न नहीं है। जैसे कभी लिख के आ रहा है ब्रांड्स, कभी लिख के आ रहा है कंपनी, कभी लिख के आ रहा है रिलायंस, कभी लिख के आ रहा है टाटा। तो बताओ इनमें क्या पैटर्न है, कुछ भी नहीं ना। पैटर्न तो तब होता जब कुछ हिस्सा फिक्स होता, कुछ हिस्सा क्या होता, चेंज। यहाँ तो बार बार क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसे पहचानना है। ये सेम ऐसे ही है जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग भी किसी से मिलने जाते हैं, किसी को जाके पहचानते हैं, लेकिन देखो हमारा अप्रोच क्या होता है। जैसे हम किसी से मिलने गए, हम उससे पूछे हमें किसी से मिलना है, तो किसी ने बताया, तो वैसे मिलने के लिए हमें वो क्या दे दे, उसकी जानकारी दे दे भाई, उसकी फ़ोटो दे दे, कहाँ रहता है ये बता दे, तो हम क्या करेंगे, उसको आसानी से ढूंढ लेंगे कि नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, सामने वाला हमें फ़ोटो नहीं बता रहा, वो कह रहा भाई फ़ोटो मेरे पास नहीं है, या ये कहे जो फ़ोटो है वो बहुत पुरानी है, मेरे पास उसकी फ़ोटो 15 साल पुरानी है, तो वो काम करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो इस तरह से अब हमें उस आदमी को पहचानना है, और जबकि वो आदमी हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि वहाँ जाओ, वो आदमी है, वो तुम्हारा काम करा देगा। तो हम पूछ रहे हैं भाई आदमी की डिटेल तो बताओ, तो उसने कह दिया भैया उसका नाम राहुल है। तो यार बताओ, आओगे एक जगह ढूंढने तो राहुल नाम के कितने लोग होंगे, 50 लोग, ऐसे तो नहीं ढूंढ पाओगे ना। या तो उसकी फ़ोटो दे देते या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते तो आदमी क्या होता, पहुंच जाता। अब लेकिन अगर उसी नाम के भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो, लेकिन अगर ऐसा होता, ध्यान समझना, वो आदमी जानता होता मेरे फादर को, और मेरे फादर को यहाँ इस एरिया में जान रहे हो, तो आदमी ऐसे बता सकता था ना कि जाओ भाई फला आदमी के पास, उन्हीं का लड़का है, आपका काम हो जाएगा। तो तुम किसको ढूंढोगे, पहले ढूंढोगे मेरे फादर को। जब फादर मिल जाएंगे तो उनसे पूछोगे भैया तुम्हारा लड़का कहाँ है, वो बता देंगे, मिल जाओगे कि नहीं। तो सोचो एक आदमी को ढूंढा, न तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो थी, न कोई जानकारी थी। जानकारी थी किसकी,
उसके फादर की, उसके पिताजी की, लेकिन तब भी उस आदमी तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ये हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं? कितनी बार तुम ऐसे लोगों से मिलने गए होगे जिनको न देखे होगे न कुछ होगा, लेकिन जाके क्या करते होगे? उनको ढूंढ लेते हो। तो सेम वही अप्रोच यहाँ सोचो ना कि इस एलिमेंट को देखो ध्यान से, इसका टैग है, इसी को ढूंढना है ना, लेकिन इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो याद करो, हम तुमको एक चीज और बताए थे, 1-2 क्लास पहले हम बात कर रहे थे रिलेटिव पाथ की और किसकी, एब्सोल्यूट एक्स पाथ की। तो हमने तुमको बताया था, जैसे देखो HTML की क्या क्वालिटी होती है, जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है, खत्म होगी। जैसे div पे शुरू हुई और div पे क्या होगी, खत्म होगी। अगर इसको क्लिक करो तो ये H2 कहाँ है? देखो H2 शुरू हो रहा है और क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कहाँ, div के अंदर। ध्यान से देखो, ये देखो, ये div शुरू हुआ, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये div क्या हुआ, ये div है, div के अंदर क्या है, H2, और उसी div के अंदर एक और क्या है, div। अब याद करो, हम लोग रिलेशन जरा एक बार बना लें। हम लोग रिलेशन वाइज बोले तो क्या बोलेंगे, देखो div के अंदर H2 है ना, तो हम बोलेंगे div क्या है, पेरेंट है, H2 क्या है, चाइल्ड है। याद है ये बात? अच्छा, पूछेंगे, अगर पूछेंगे H2 div का क्या लगता है, तो कहो ना H2 div का क्या लगता है, तो H2 div का चाइल्ड है। div H2 का क्या लगता है, पेरेंट है। वही पूछेगा, ये div इस div का क्या लगता है, ये div चाइल्ड है और ये div क्या है, पेरेंट है। मान रहे नहीं? अगर कोई पूछे H2 और div आपस में क्या है, तो सिबलिंग। ऐसे ही हमारे रिलेशन होते हैं ना यार, माता पिता नहीं होते, फादर है, फादर के वो है, जैसे ये समझ लो div क्या है, फादर है, इसके 2 चाइल्ड है, H2 और div। तो H2 और div आपस में क्या हुए, सिबलिंग हुए ना। सिबलिंग का मतलब वही भाई भाई या भाई बहन, जो भी कहो, ठीक है। तो अब बताओ, H2 की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं थी ना, लेकिन तुमको H2 तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो। टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट तुम जान रहे हो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जरा देखो, अच्छा H2 को तो नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन H2 का पेरेंट कौन है, div। दिख रहा है, div की क्लास क्या है, div एट्रीब्यूट है, div सारी टैग है, क्लास क्या है, ब्रांड्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट। इसी का चाइल्ड है ना H2। अच्छा, ये हम लिख रहे हैं /H2, तो क्या हो रहा है बताओ, क्या बता रहा है, बोलो, वहां पढ़ो, क्या आ रहा है, 1/72। क्या मतलब है इसका कहने का? इसका कहने का मतलब है पूरे पेज पे कितने H2 है, 72। कहां पे, पूरे पेज में। लेकिन जरा ध्यान से देखना, लेकिन ये H2 जिस पे हमें काम है वो कहां है, इस div के अंदर है ना, जिसकी क्लास क्या है, ब्रांड्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। तो अगर हम XPath लिखें, देखो ध्यान से, /div, और इसके बाद लिखें, क्या था, क्लास था ना, @class। तो तुम कहोगे, अरे सर जी, ये तो आप किसको ढूंढ रहे हो, div को, जबकि हमें ढूंढना किसको है, H2 को। तो बताओ, ये H2 div का क्या है, हाँ मतलब H2 चाइल्ड है और div क्या है, पेरेंट है। तो XPath में स्लैश का मतलब होता है क्या, पेरेंट चाइल्ड। स्लैश लिखो और क्या लिखो, H2। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ढूंढे किसको हैं, H2 को, लेकिन जानकारी किसकी यूज किए हैं, div। मतलब पेरेंट के सहारे किसको ढूंढा है, चाइल्ड को। ये XPath की टेक्निक सबसे जरूरी टेक्निक है, याद रखो। देखो, आपसे तुम कहोगे, सर जी अच्छा बताओ, कुछ बताया ब्रांड इसका, नहीं बताया ना, हमने सीधे सीधे क्या लिखा, H2। देखो, अगर सिर्फ /H2 लिख दोगे तो क्या है, 1/72, क्योंकि अब पूरे पेज में H2 ढूंढ रहा है। लेकिन अब क्या ढूंढ रहा है भाई, देखो, सबसे पहले ढूंढेगा H2 नहीं, सबसे पहले ढूंढेगा कौन, div, जिसकी क्लास क्या है, ब्रांड्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। जब वो मिल जाएगा तो उस ढूंढेगा उसके अंदर उसका चाइल्ड, जिसका टैग क्या हो, H2। पर पूरे पेज में 72 है यार, लेकिन इस div के अंदर तो कितने H2 हैं, एक ही है ना। तो मतलब एक एलिमेंट को आप पहचान सकते हो
बिना उसके किसी एट्रीब्यूट के भी, देखो तुम्हारी आंख के सामने है ये देखो भाई, ये सेम वही है सर, सब रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, सब रियल लाइफ के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। तुम देखो कि एक एलिमेंट को पहचाना, लेकिन उस डायरेक्ट उसको नहीं, क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों नहीं किया डायरेक्ट इससे पहचानते, क्योंकि H2 के पास क्या था, इनर टेक्स्ट, और वो बार बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो इनर टेक्स्ट को यूज कर नहीं सकते थे, टैग यूज किए तो 72 पाए, तब ये दिमाग लगाए। याद रखना आज से हमेशा, जब किसी एलिमेंट को ढूंढना और उसको ढूंढ ना पाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंडेक्सिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है ना, इसको नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, इसके पास एट्रीब्यूट नहीं है, या बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, तो तुम किसका यूज करोगे, इसके पेरेंट का। तुम देखोगे क्या इसका पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन क्लियर है। अच्छा एक चीज और, जरा एक एग्जांपल, एक काम करते हैं, जरा एक काम करते हैं, सपोज करो यहाँ क्या लिखा है भाई, एक मिनट, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, रुपीस क्या लिखा है, 500 लिखा है ना। अब भाई इसको पहचानना है, लेकिन मान लो प्रोडक्ट का दाम क्या हो सकता है, बार बार चेंज हो सकता है ना, तो फिर किसका यूज करो, क्या बताएं, यही तो बताएं, देखो इसके पास भी टैग है और क्या है, इनर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अब क्या करें, अच्छा कंटेंट्स का यूज करें RS, लेकिन जरा करते हैं यार, लेकिन सब में तो RS है, RS कौन सी बड़ी इसमें वो है, देखो टेक्स्ट RS कितना आ रहा भाई, अरे सब जगह है ना, 68 जगह है कि नहीं RS भाई, कहाँ नहीं RS लिखा है बताओ, हर जगह तो RS डॉट लिखा है। तो जैसे अब ये देखो, आदमी के दिमाग में एक चीज आती है, जैसे मान लो हमें इसे पहचानना है, किसे पहचानना है, इसे, तो हमने तुमको एक टेक्निक बता दी कि अगर इसे पहचानना है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है सही, तो क्या करोगे, पेरेंट का यूज करो। पेरेंट का, इसका पेरेंट कौन है, IMG तो नहीं है, देखो ध्यान से यार, एकदम पहचानना सीखो, ये डिव शुरू हुआ, डिव खत्म हुआ ना, अब इसके अंदर IMG है, H2 है, P है, A है, तो ये IMG, H2, P और A, ये चारों डिव के क्या है, ना चाइल्ड है, ये चारों क्या है, चाइल्ड है ना, और ये I, अगर पूछेगा कोई A क्या लगता है डिव का, तो कहोगे A चाइल्ड है, लेकिन कोई पूछेगा I क्या लगता है, तो देखो I डिव का चाइल्ड नहीं है, I का, देखो I किसके अंदर है, A के अंदर है ना, तो I क्या है, I का पेरेंट कौन है, A, और A का पेरेंट कौन है, डिव। अगर कोई कहेगा डिव और I का रिश्ता बताओ, तो कहोगे भाई वो ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट नहीं है, जैसे नहीं होते पिताजी दादाजी, सेम वही रिलेशन तो यहाँ भी काम करता है। अब एक चीज देखो, तो उसको छोड़ो, ये H2 है, इसको पहचानना था, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिला, तो हमें दिखा इसका पेरेंट है, और पेरेंट की क्लास क्या है, प्रोडक्ट इन्फो टेक्स्ट सेंटर। तो क्या करें, क्या लिखें, /div @ क्या, क्लास इक्वल्स टू, क्या आ रहा भाई, देखो पढ़ो सब लोग ध्यान से, पहले क्या आ रहा है, 1/32। अच्छा, और इसके अंदर लिख दें क्या, उसका चाइल्ड, इसका क्या है, टैग क्या है, H2, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे मेरे भाई जरा एक चीज सोचो, हमने कहा तुम्हें हमसे मिलना था, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोग हमें यहाँ नहीं जानते थे, तुम, हमने किसका कहा कि मेरे फादर का रेफरेंस लेके तुम मेरे पास पहुंच गए, लेकिन अगर सोचो मेरे फादर को ही कोई नहीं जानता, तो मेरे फादर को ही कोई नहीं जानता, तो तब तुम हम तक पहुंच जाते। ध्यान से देखो, तुम मेरे तक पहुंचना चाहते थे किसके सहारे, मेरे फादर के सहारे, तो उसका क्या मतलब है, मेरे फादर की इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर देखो ध्यान से सोचो, इस H2 को हम किसके सहारे ढूंढने चले हैं, डिव के सहारे,
जब div को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो H2 कहाँ ढूंढ लेंगे? div कितने मिल रहा है? 34 मिल रहा है ना। इसके पहले वाला एग्जाम्पल जरा सोचो, जो वो वाला था, कौन सा था? एक मिनट, ये काम कर गया था ना। क्यों? H2 को ढूंढे किसके सहारे? हम div के सहारे। इसलिए ढूंढ पाए यार, क्योंकि इसका हम मतलब हम चाइल्ड को ढूंढे किसके सहारे? पेरेंट के सहारे। लेकिन वो पेरेंट तो क्या है? पेरेंट कैसा आ रहा है? 1 ऑफ 1 ना। मतलब मेरा कहने का यही है, जिसके सहारे ढूंढने किसी को निकले हो, अगर वही नहीं मिलेगा तो उस आदमी को ढूंढ पाओगे? मतलब उसी के सहारे ढूंढने निकलो जो जिसको इजीली यूनिकली पहचाना जा सके। मेरा कहने का मतलब है, देखो ऐसा नहीं था कि बस पेरेंट यूज करना है। हम पेरेंट इसलिए यूज किए थे क्योंकि पेरेंट कैसा था? यूनिक था। अगर मान लो यही पेरेंट 10 लोगों से क्या हो रहा होता? मैच कर रहा होता, तब हम इसको यूज नहीं करते। तब हम क्या करते? तब ध्यान से देखो, ये डिव है ना, इस डिव का ये डिव क्या लगता है? ना ना भाई, है दोनों भाई। देखो यार, सिबलिंग है दोनों। देखो ऐसे दिख जाते हैं, एक ही लेवल में है कि थोड़ा ऊपर नीचे है। ये जो डिव है, ये किसका चाइल्ड है? इस डिव का। इस डिव का है कि नहीं है? ये डिव किसका चाइल्ड है? इस डिव का। तो ध्यान से समझो, कहना क्या चाहते हैं। अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम उसका किसको ढूंढोगे? पेरेंट को। अगर पेरेंट के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके पेरेंट को, उसके पास भी नहीं है तो उसके पेरेंट को। तब तक जाओगे जब तक तुमको एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल जाता। जैसे इसका एग्जांपल यही है। अभी भी टाइगर में आ जाओ। जैसे हम बात कर रहे थे ये सर्च बार, अब बताओ टैग क्या है इसका? बी है। इनर टेक्स्ट क्या है? जो कि बात, अब हम यही तो कह रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यूज करोगे? नहीं करोगे। अगर इनर टेक्स्ट बार बार चेंज हो रहा है और चेंज होने में कोई पैटर्न नहीं है तो इसको यूज नहीं करो। तो अब फिर क्या करें? यही तो सिखाए तुमको कि अगर किसी एलिमेंट के पास इंफॉर्मेशन न मिले तो किसका यूज करो? उसके पेरेंट का। तो बताओ पी का पेरेंट कौन है? टीडी। तो लेकिन बताओ, तो बी को किसके सहारे ढूंढा जाए? टीडी। लेकिन टीडी के पास ही ऐसा क्या है? क्लास है स्मॉल। हम बता दे 50 लोगों की क्लास क्या है पेज पे? स्मॉल। नाउ रैप क्या है? ब्लैंक। और एलाइन की वैल्यू क्या है? राइट। हम बता रहे हैं, चाहो तो ट्राई मार के देख लो पेज पे। जैसे चलो यूज करते हैं, क्या यूज करें बताओ? क्लास यूज करें कि एलाइन? चलो एलाइन यूज कर लेते हैं। इस बी को ढूंढेंगे किसके सहारे? टीडी की। तो क्या लिखेंगे? कंट्रोल F /TD @align इक्वल्स टू, बताओ कितने लोग का अलाइन है? 17 लोग है ना। जब पेरेंट को ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उसके सहारे चाइल्ड को क्या ढूंढोगे? फिर वही बात आई, देखो। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हमें ढूंढना है किसे? सर्च फॉर। टैग क्या है? बी है। इसकी तो हम किसको सहारे ढूंढने चले थे? टीडी के। लेकिन टीडी के पास खुद ही यूनिक और स्टेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके पास तो नहीं थी, इनका सहारा लेने चले थे, इनके पास ही नहीं है। तब भी हम रुकेंगे नहीं, हम देखेंगे अब टीडी का पेरेंट कौन है। चलो देखते हैं कौन है। देखो यही टीडी हमारा है ना। इसका पेरेंट कौन है? चलो इसके सहारे ढूंढते हैं। लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है यार। देखो बस टैग ही टैग तो है इनके पास। इनके पास ना इनर टेक्स्ट है ना एट्रीब्यूट है, कुछ भी नहीं है। तो इनके सहारे ढूंढ पाओगे? ध्यान से देखो, ढूंढना इसे है लेकिन सहारा उसका लेना है जो क्या हो, जो यूनिक और स्टेबल हो। तो हम टीडी का सहारा लेने की कोशिश किए तो नहीं मिला, तो हम रुके नहीं, हम कहे तुम्हारा पेरेंट देखते हैं।
इसके पास भी नहीं दिखा तो टी आर का पेरेंट कौन है? टी बॉडी। इसका यूज करने की कोशिश की तब भी नहीं मिला। टी बॉडी का पेरेंट कौन है? टेबल। अब ये टेबल हमको मिला जिसकी क्लास क्या है? सर्च यूआई बेसिक। तो अब ये देखते हैं जरा, वैसे 1 ऑफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्यों? पेज पे ऊपर भी एक है और मेरे ख्याल से नीचे या कहीं एक और भी है जो हिडन है। चलो कम से कम एक दो ही आ रहे हैं ना। अब बताओ, ये टेबल है ना, और ये कौन है? ध्यान देखो, सर्च फॉर बी। अब टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए क्या बताया है? स्लैश लिखो क्या? टी बॉडी। टी बॉडी का चाइल्ड कौन है? टी आर। तो लिखो क्या? स्लैश टी आर। टी आर के चाइल्ड कई टीडी है ना। इसमें मेरा बी किसके अंदर है? हाँ, टीडी के तो अंदर है, लेकिन पहला टीडी ये है और दूसरा टीडी ये है, दूसरे टीडी के अंदर है ना। तो लिखे स्लैश टीडी 2 और फिर लिखे इसके अंदर कितने वो हैं? बी है। टीडी के अंदर एक बी है, इसका चाइल्ड बी है ना। तो लिखे स्लैश। आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखो, इस तरह से एक्स पाथ लिखना, यही आज तुम्हें खूब प्रैक्टिस करनी है। किसी एलिमेंट का डायरेक्टली एक्स पाथ लिखना ही नहीं है, ये मान के चलना इसके पास कुछ है ही नहीं। तो अब किसका यूज करना है तुम्हें बताया हमने? पेरेंट का ना। लेकिन याद रखना, कोई भी पेरेंट एरा वगैरह कुछ भी नहीं उठा सकते। वही पेरेंट उठाओगे जिसके पास वहाँ, मतलब जहाँ 1 ऑफ 1 या मतलब जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो। जैसे देखो, हम इस टीडी को नहीं लिए ना। क्यों? क्योंकि टीडी के पास कुछ खास नहीं था। तो तब भी हम रुके नहीं, हम कहते हैं चलो तुम्हारे पास नहीं मिला, तुम्हारे पेरेंट के पास देखते हैं। वहाँ नहीं मिला, फिर कहे तुम्हारा देखते हैं। वहाँ नहीं मिला, फिर कहे तुम्हारा देखते हैं। यहाँ हमको मिल गया। तो हम तब तक ऊपर जाएंगे जब तक हमें एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल जाए। अभी एक एग्जांपल इसी का और देखते हैं, सेम ऐसा ही। जैसे मान लो, खूब प्रैक्टिस करना भाई, हर इंटरव्यू में एक्स पाथ लिखवाते हैं, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं। अब जैसे ये देखो, यहाँ क्या लिखा है? टॉप परचेज ऑर्डर्स। तो चलो पहचाना जाए, कैसे पहचानेंगे? राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। बी पे शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, अंदर क्या है? लिखा है टॉप परचेज ऑर्डर या जो भी लिखा है। लेकिन समस्या है एक छोटी सी। समस्या यही है कि इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज। तो घबराना नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं यूज करना है, हमें ये देखना है ठीक है इसके पास नहीं है ना, तो बी का पेरेंट कौन है? टीडी। तो देखिए क्या टीडी के पास है? टीडी के पास क्या दिख रहा है? एलाइन, क्लास, स्टाइल, नाउ, रैप, विड्थ। काम का हमें क्या दिख रहा है? क्लास। तो हम सोच रहे हैं पहले टीडी को ढूंढ लेंगे किसके सहारे? क्लास के सहारे। फिर उसका रिलेशन बना देंगे किससे? बी से। और रिलेशन बनाने के लिए बस क्या खींचना है? एक स्लैश ही तो खींचना है। तो लिख दिया हमने कंट्रोल F डबल स्लैश टीडी @ क्लास इक्वल्स टू, अरे भाई रहने दो, जो टीडी है जिसकी क्लास क्या है? होम पेज मैट्रिक्स STR कितने हैं भाई पेज पे? 68 तो हैं। हम क्या सोच के चले थे? हम ये सोच के चले थे यार कि क्या होगा, यहाँ ये मिल जाएगा, ये इसका पेरेंट यूनिक है, लेकिन इसका पेरेंट यूनिक नहीं है। ऐसा पेरेंट जिसकी इंफॉर्मेशन बदल रही है या जिसकी इंफॉर्मेशन कई लोगों से क्या हो रही है? मैच हो रही है, तो उसको यूज नहीं करना।